मैं श्यामाचरण नेताम, सहायक प्राध्यापक, शासकीय लोचन प्रसाद पांडे महाविद्यालय, सारंगढ़, जिला रायगढ़ से। मेरा आज का टॉपिक है लाभ का सिद्धांत। लाभ के सिद्धांतों में से एक लाभ का जोखिम का सिद्धांत मैंने प्रस्तुत कर दिया है। मैं आज प्रस्तुत करूंगा लाभ का अनिश्चितता का सिद्धांत। लाभ का अनिश्चितता का सिद्धांत, अनसर्टेनिटी बीयरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। इस सिद्धांत का प्रतिपादन शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नाइट ने अपनी पुस्तक रिस्क, अनसर्टेनिटी एंड प्रॉफिट में किया है। प्रोफेसर नाइट के अनुसार लाभ साहसी को जोखिम उठाने के कारण प्राप्त नहीं होता, बल्कि यह उसे अनिश्चितता सहन करने के बदले में मिलता है। जोखिम को अनिश्चितता के आधार पर प्रोफेसर नाइट ने दो भागों में बांटा है, जिसमें पहला है ज्ञात जोखिम नॉन रिस्क और दूसरा अज्ञात जोखिम अननोन रिस्क। पहला हम देखते हैं ज्ञात जोखिम नॉन रिस्क। इसे बीमा योग्य जोखिम भी कह सकते हैं। ऐसा जोखिम जिनका उद्यमी पूर्वानुमान लगा सकता है ज्ञात जोखिम कहा जाता है, जैसे आग, बाढ़, चोरी, दुर्घटना, टूट फूट आदि। इन सभी जोखिमों का पूर्वानुमान एक उद्यमी लगा सकता है, क्योंकि कोई भी उद्यमी यदि कोई उत्पादन कार्य करता है तो उसमें आग लगने का जोखिम या आसपास नदी नाले हैं तो बाढ़ आने की जोखिम, चोरी, दुर्घटना, इन सभी का उन्हें पूर्वानुमान होता है। तो उद्यमी अपनी सुरक्षा का उपाय पहले से कर लेता है, जैसे बीमा वगैरह के द्वारा या अन्य सेवाओं की सहायता से वो इनका पूर्वानुमान लगा लेता है। इस प्रकार ज्ञात जोखिमों में अनिश्चितता का घटक उपस्थित नहीं रहता। यहाँ पर जोखिम का भार बीमा करवाकर बीमा कंपनी के ऊपर डाल देता है। अतः उद्यमी को बीमा योग्य ज्ञात जोखिमों को वहन करने का कोई पुरस्कार देय नहीं होता। अर्थात इस सिद्धांत के अनुसार उद्यमी को अनिश्चितता के कारण लाभ प्राप्त होता है, यदि कोई भी जोखिम जो पूर्व से ज्ञात है उसके लिए उसे कोई पुरस्कार या प्रतिफल प्राप्त नहीं होता। अब हम दूसरा देखें, अज्ञात जोखिम अननोन रिस्क। उत्पादन प्रक्रिया में कुछ जोखिम ऐसे विद्यमान होते हैं जिनका उद्यमी पूर्वानुमान नहीं लगा सकता। ऐसे अनिश्चित जोखिमों को अज्ञात जोखिम कहा जाता है। प्रोफेसर नाइट ने अज्ञात जोखिमों को अनिश्चितता की संज्ञा दी है। ऐसे अनिश्चित प्रकृति वाले जोखिम बीमा अयोग्य जोखिम भी कहलाते हैं, क्योंकि इन जोखिमों का बीमा नहीं कराया जा सकता, जैसे बाजार मांग, कीमत, प्रतियोगिता, बाजार की परिस्थितियां, सरकार की नीतियां आदि। ऐसी कुछ अनिश्चितताएं हैं जिनका उद्यमी पूर्वानुमान नहीं लगा सकता तथा उनके पास सुरक्षा का कोई उपाय नहीं रहता। तो उद्यमी को ऐसी अनिश्चितता वहन करने का पुरस्कार ही लाभ के रूप में प्राप्त होता है। व्यवसाय में जितनी अधिक अनिश्चितताएं उपस्थित होंगी, उद्यमी की लाभ की मात्रा भी उतनी ही अधिक होगी। इस तरह से इस सिद्धांत में समझाया गया है कि जोखिम ज्ञात और अज्ञात होते हैं। ज्ञात जोखिम के आधार पर किसी उद्यमी को कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं होता, बल्कि जो अज्ञात जोखिम होते हैं या अनिश्चितताएं होती है, उसी के कारण किसी उद्यमी को लाभ की प्राप्ति होती है। अब हम इस सिद्धांत की आलोचना देखते हैं। पहला, केवल अनिश्चितता उठाने का पुरस्कार नहीं है। आलोचकों के अनुसार साहसी को जो भी लाभ प्राप्त होता है वह केवल अनिश्चितता के कारण ही नहीं मिलता। साहसी अनिश्चितता के अलावा अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी करता है, जैसे योजना बनाना, निर्णय लेना, व्यवस्था करना, नव प्रवर्तन का कार्य आदि। तो ऐसे बहुत से कार्य हैं जहां पर साहसी को अनिश्चितता के अलावा भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ते हैं। तो इस तरह से उद्यमी को लाभ व्यवसाय में समन्वय के कारण भी प्राप्त होता है। अब हम यहाँ लाभ की अनिश्चितता सिद्धांत का दूसरी आलोचना देखते हैं। अनिश्चितता
अलग साधन के रूप में स्वीकार्य नहीं। आलोचकों ने कहा है कि अनिश्चितता को पृथक से उत्पत्ति का साधन नहीं माना जा सकता, क्योंकि इस सिद्धांत में अनिश्चितता को एक प्रकार से साधन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यद्यपि प्रत्येक व्यवसाय में अनिश्चितता की कुछ न कुछ मात्रा अवश्य होती है, जो साहसी के द्वारा सहन भी की जाती है, लेकिन हम उसे एक साधन के रूप में नहीं मान सकते। तीसरा आलोचना है, लाभ अनिश्चितता वहन करने का नहीं बल्कि साहसी की योग्यता का पुरस्कार है। केवल कोई साहसी अनिश्चितता वहन करता है इसीलिए उसे प्रतिफल या लाभ मिलता है, ऐसा नहीं है, बल्कि साहसी में और बहुत सारी योग्यताएं होती है। उन योग्यताओं कुशलताओं के कारण ही साहसी को लाभ की प्राप्ति होती है। चौथी आलोचना देखते हैं, एकाधिकारी लाभ की व्याख्या नहीं। साहसी को एकाधिकारी लाभ भी प्राप्त होता है, जिसके कारण उन्हें अनिश्चितता का वहन नहीं करना पड़ता। यदि साहसी एकाधिकारी है या अपने वस्तु के लिए एकाधिकारी है, ऐसी स्थिति में बिना अनिश्चितता वहन किए भी उसे लाभ प्राप्त हो सकता है। पांचवा, संयुक्त पूंजी के संदर्भ में देखें। संयुक्त पूंजी में कंपनी के हिस्सेदारों को जो लाभांश प्राप्त होता है उसमें वे अनिश्चितताओं का सामना नहीं करते। अर्थात यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो किसी प्रकार से अनिश्चितताओं का सामना नहीं करते, फिर भी उन्हें लाभांश प्राप्त होता है। अतः कोई आवश्यक नहीं है कि लाभ अनिश्चितता वहन करने के कारण ही प्राप्त हो। धन्यवाद।